नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरा चैनल महाकाल में। आज हम बात करेंगे केमिकल भरी जिंदगी के बारे में। आज की वैश्विक खाद्य प्रणाली हमारे दादा दादी के समय की प्रणाली से बहुत अलग है। हमारे वैश्वीकृत बाजार ने हमें नए खाद्य पदार्थों तक पहुंच प्रदान की है और ऐसे खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ा दी है जिन्हें अधिक दूरी तक वितरित करना पड़ता है और जो लंबे समय तक ताज़ा रहते हैं। जो खाद्य पदार्थ कभी केवल मौसमी रूप से उपलब्ध होते थे, वे अब हमारे बाजारों में पूरे साल उपलब्ध रहते हैं। खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं और उनमें कई पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं जो हमें स्वस्थ रखने में सहायक हो सकते हैं। खाद्य पदार्थों में रसायनों का उपयोग क्यों किया जाता है? भोजन की ताजगी बढ़ाने, पोषण संबंधी लाभ बढ़ाने, स्वाद बेहतर करने, बनावट सुधारने, खाद्य सुरक्षा बनाए रखने या सुविधा बढ़ाने के लिए उसमें रसायन मिलाए जा सकते हैं। भोजन में रसायनों के उपयोग के कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। ताजगी को लंबे समय तक बनाए रखें। आज अमेरिका में ताज़ा फल और सब्जियां पूरे साल उपलब्ध रहती हैं। इसे संभव बनाने वाले कारकों में से एक है फलों और सब्जियों पर लगाई जाने वाली अदृश्य, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन मोम की परत। यह परत फलों और सब्जियों को शिपमेंट के दौरान ताज़ा रखती है, जिससे भोजन की बर्बादी कम होती है, शेल्फ लाइफ बढ़ती है और उनका रूपरंग बेहतर होता है। खाद्य उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने से पहले FDA यह सुनिश्चित करता है कि ये मोम सुरक्षित हैं। पोषण संबंधी लाभ। खाद्य निर्माताओं द्वारा भोजन को बेहतर या अधिक मूल्यवान बनाने के लिए उसमें रसायन मिलाने पर खाद्य आपूर्ति की सुरक्षा के लिए FDA निगरानी करता है और कार्रवाई करता है। उदाहरण के लिए बच्चों में रिकेट्स, हड्डियों का कमजोर होना और बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का घनत्व कम होना को रोकने के लिए दूध, जूस और अनाज में विटामिन डी, कैल्सीफेरोल मिलाया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा। परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव, फफूंद, हवा, बैक्टीरिया, कवक या खमीर के कारण खाद्य पदार्थों के खराब होने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ साथ ये उन रोगाणुओं को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं जो खाद्य जनित बीमारियों का कारण बन सकते हैं, जिनमें जानलेवा बोटुलिज्म भी शामिल है। एंटीऑक्सीडेंट, जो परिरक्षकों का एक समूह है, वसा और तेलों तथा उनमें मौजूद खाद्य पदार्थों को बासी होने या उनका स्वाद बिगड़ने से रोकते हैं। ये कटे हुए ताजे फलों जैसे सेब को हवा के संपर्क में आने पर भूरा होने से भी बचाते हैं। बनावट। आइसक्रीम, सलाद ड्रेसिंग, सॉस और सूप जैसे खाद्य पदार्थों की बनावट और स्वाद को बेहतर बनाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण के दौरान रसायनों का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। रसायन मेयोनेज़ जैसे खाद्य पदार्थों को तेल और पानी में अलग होने से रोकने में भी मदद कर सकते हैं। क्या खाद्य पदार्थों में रसायन प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं? विटामिन और खनिज। सभी खाद्य पदार्थों में रसायन मौजूद होते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और फाइबर जैसे वृहद पोषक तत्व रासायनिक यौगिकों से बने होते हैं। इनमें से कई खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और संतुलित आहार में सहायक होते हैं तथा भोजन के अनुभव को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए दूध और दुग्ध उत्पादों में कैल्शियम, केले और आलू में पोटेशियम और मछली में प्रोटीन, आयरन, जिंक, सेलेनियम, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6, विटामिन B12, फास्फोरस, पैंटोथेनेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम पाए जाते हैं। क्या भोजन में मौजूद रसायन सुरक्षित हैं? किसी खाद्य पदार्थ में रसायन की मौजूदगी उसे असुरक्षित नहीं बनाती। महत्वपूर्ण बात यह है कि रसायन किस प्रकार का है, उसकी मात्रा कितनी है और आप उस खाद्य पदार्थ का एक दिन, एक महीने, एक वर्ष या जीवन भर में कितना सेवन करते हैं।
खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त रसायनों और खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने वाले पदार्थों की निगरानी एफडीए द्वारा की जाती है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। एफडीए और अन्य नियामक सहयोगी खाद्य आपूर्ति में रासायनिक संदूषकों की निगरानी भी करते हैं। यदि संदूषकों का स्तर भोजन को असुरक्षित बना सकता है तो संबंधित नियामक एजेंसी कार्रवाई करेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।